शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है। जब सुप्रिया ने अपने पुत्र से कहा, वृषकेतु से कहा कि शिव भक्ति से भगवान शंकर को एक लोटा जल जब हम पितृपक्ष में भी समर्पित करते हैं तो हमारे पूर्वजों को वो जल प्राप्त होता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना। एक लोटे जल से पितरों की तृप्ति है। कैसे महसूस करोगे? तारकासुर के पिता बजरंगासुर, तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर। तारकासुर की मां बजरंगासुर की पत्नी बारंगी। जब बजरंगासुर मर गया, बारंगी वन में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी। और वारंगी जब वन में भ्रमण कर रही थी तो उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे साथ चल रहा। वारंगी ने ये बात अपने पुत्र तारकासुर से कही कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई चलता है, मैं अकेली बेधव्य विधवा भ्रमण करती हूं और कोई मेरे साथ है। तारकासुर ने कहा, मां आप चिंता मत करो, अब की बार तुम वन में अगर विचरण करने के लिए जाओगी, वन में अगर घूमने के लिए जाओगी तो तुम्हारा पुत्र तारकासुर तुम्हारे साथ जाएगा। वारंगी ने कहा ठीक है। वारंगी वन में फिर विचरण करने घूमने के लिए गई तो वारंगी वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम की अवस्था में सो गई। स्वप्न में वारंगी को बजरंगासुर नजर आया और बहुत बहुत रो रहा है, बहुत मेरी गति। शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों के स्वप्न का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में पितृ मरे हुए व्यक्ति जो चला गया, वो व्यक्ति तुम्हें रोता हुआ नजर आ रहा है तो समझ लेना कि घर में कोई व्याधि, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आने वाला है। पितृ अगर रोते दिख रहे हैं तो व्याधि, कष्ट आने वाला है। पितृ हंसते हुए नजर आ रहे हैं तो समझ लो कोई सुख की घड़ी हमारे यहां आने वाली। और पितृ स्वप्न में अगर कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पानी पिला दो, भोजन करा दो, समझ लो घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है। उस बीमारी का प्रवेश हमारे घर में हो रहा है। पितृ गए हुए जीव, पितृ घर में अगर भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, पूरे घर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, छत पर, कमरे में, कक्ष पर, अपने परिंदे पर, रसोई घर में काम करते नजर आ रहे हैं, व्यापार में, व्यवसाय में पितृ भ्रमण करते, जो गया हुआ जीव है वो घूमता नजर आ रहा है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पितृ घूमते हुए जब नजर आते हैं, जब हमारे पितृलोक में आराम से निवास करते हैं और आनंद से रहते हैं। 4 तरह के स्वप्न हैं, रोता हुआ देखना, हंसता हुआ देखना, भ्रमण करते हुए देखना, भूख और प्यास में व्याकुल देखना
इन चारों स्वप्न के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है। ये चार स्वप्न पितरों के, आप में से ऐसा नहीं कि कोई के सपने में नहीं आते। किसी को लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, रात को एकदम सो रहे हो और सोते सोते भरचक नींद में सो रहे हो और एकदम तुम्हारी नींद चपट कर कोई स्वप्न देखते देखते या अचानक एकदम चटकार खुल जाए, समझ लेना कि कोई पितृ की कृपा आप पर हुई है, कोई अनहोनी होने वाली थी, इसलिए उसने जगा दिया, जगा कर तुमको चेता दिया। ये पितृ कृपा से जगा कर चेता दिया उसने, ये पूर्वजों की कृपा से, पितृ कृपा से होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो अगर ये चार स्वप्न, जैसे बारंगी कह रही है तारकासुर से, पुत्र तारकासुर मुझे ये स्वप्न नजर आ रहा है, मैंने स्वप्न में पिता को रोते हुए जाना है, मैंने तुम्हारे पितरों को रोते हुए जाना है। तारकासुर कहते हैं माँ तो चिंता मत कर, अब तो मैं पूरे जितने लोक हैं, देवलोक, असुर लोक, दानव लोक, जितने भी लोक हैं, इंद्र लोक, बैकुंठ लोक, सबको मैं जीत लूंगा, अपना बना लूंगा। मेरे पिता की अगर गति नहीं हुई तो मैं किसी देवता की गति नहीं होने दूंगा। तब असुर तारकासुर को क्रोध आ गया, तारकासुर ने चारों तरफ आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, इंद्रलोक अपना बना लिया, देवलोक अपना बना लिया, पितृलोक, सारे लोकों पर तारकासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, सारे लोकों पर आधिपत्य अपना कर। अब सभी लोक पर जब तारकासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तब आखिरी में तारकासुर एक ऋषिवर यज्ञ कर रहे थे, बारंगी के कहने पर तारकासुर उस ऋषि के पास चले गए। हाथ जोड़कर, तारकासुर ने अभी तक हाथ किसी के नहीं जोड़े थे, केवल वर चाहिए था तो ब्रह्मा जी के हाथ जोड़े थे, बाकी के किसी के नहीं जोड़े। आखिरी में हाथ जोड़कर ऋषिवर से कहा, बारंगी ने, मेरा पति मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति नहीं, तो कहा, ऋषिवर बोले कि एक काम करो कि पितरों के निमित्तार्थ भोजन की व्यवस्था किसी दीन को, किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी ब्राह्मण जनादि को करो। अब तारकासुर अगर किसी को निमंत्रण देगा तो कोई ब्राह्मण भोजन करने आएगा क्या? जम के तो बोलो जरा। कहीं का डाकू जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति किसी को खाना खाने बुला ले, ए महाराज, कल हमारे दादाजी मर गए थे, उनका भोजन है, सीधी तरीके से आ जाना। अब पंडित जी तो आधे तो बेचारे ऊपर से नीचे तक गीले हो गए, क्या भोजन करने जाएं? जब डरा कर बुलाया जाए, हे महाराज, कल हमारे दादाजी मर गए थे, उनका भोजन है, तुम आ जाना सीधी तरीके से। और बोला भी ऐसा कि सीधी तरीके से आ जाना। अब घर पे जाकर पंडित जी को बुखार आ गया। पत्नी ने पूछा, हुआ क्या? क्या हुआ? उसने बुलाया है, एक तो बोलता गंदा, ऊपर से अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो मारने काटने दौड़ता। पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो, और कंजूसड़ा इतना कि 1 रुपया तो छाती से छूट जाए, दूसरे का उठा के लिया था। अब दुख इतना हो रहा है कि हम खाना खाने गए और हमारी धोती और कुर्ता भी ले लिया। तो पंडितायन ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम तो भोजन करने जाओ। चले जाऊं? हाँ। पक्का? पक्का। तू तेरी साड़ी तैयार रखना, मेरा भरोसा नहीं। पत्नी बोली, फालतू की बात करते हो, दोनों बच्चों को ले जाओ। 2 से क्या होगा?
तो 6 ही ले जाओ। उसने कहा 6 ही बच्चों को ले जाता हूं। उसको गुस्सा आएगा तो 7 में विभाजित हो जाएगा। 6 बच्चे गए, पंडित जी गए, भोजन करा। वो जो स्वभाव का था गुस्से वाला कंजूसड़ा, वो तो कहीं गया था, पत्नी को बोल कर गया था कि भोजन करा देना और दक्षिणा दे देना, और सुनो ज़्यादा तो पंडित जी खाएंगे नहीं क्योंकि मैं डरा के आया हूँ। पंडिताइन पत्नी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं भोजन करा दूंगी। पंडित जी आए, पंडित जी ने भोजन करना प्रारंभ करा। पंडित जी बिल्कुल नहीं खाए क्योंकि उनको तो डर इतना था। पर बच्चों को क्या डर था, वो तो जितना घर में बना था सब निपटा गए। बच्चों को क्या डर था। दक्षिणा दी। पंडित जी ने पूछा सेठ जी नहीं दिख रहे हैं, आते होंगे। पंडित जी ने सोचा वो आए उससे पहले अपन चले जाएं तो अच्छा है, नहीं तो ऊपर जाना पड़ सकता है। बच्चों ने इतना खाया है, बच्चे इतने समझदार थे, उन्होंने अपनी मम्मी के लिए भी पूरन पोली, मालपुआ, पूड़ी सब जेब में भर ली थी, ले गए। सेठ जी आ गए, बहुत गुस्सेला था। आते से पूछा पंडित जी खा गए? हाँ। ला रोटी ला मेरे लिए। पत्नी बोली कुछ नहीं बचा। कहां गया? वो पंडित तो कम खाता, में डरा के इतना आया था। उसने तो बेचारे ने डर के मारे पसीना बह रहा था, 2 रोटी खाई, पर उसके साथ में 6 आए थे, पूरा खा गए। इतने में पति तो उड़ देखा ना पूर, उठाई बंदूक, पंडित के घर दौड़ा। पति ने जाकर कहा पत्नी से बहुत गंदा आदमी आता होगा। पत्नी बोली तुम टेंशन मत लो, तुम तो खा के आ गए ना, पलंग पे सो, चद्दर ओढ़ो, बाकी के मैं निपट लूंगी, तुम सो। आते से उसने पंडित पंडित जो दरवाजा बजाया। पत्नी रोती हुई बाहर आई, आग लग जा, ना जाने मेरे पति को क्या खिलाया था, खा के मर गया, खाते से ही मर गया, तेरे यहीं से खा के आया था। और पत्नी ने उसके कपड़े पकड़े और उसको थाने ले जाने लगी। इतने में उसने तुरंत कहा जी जी तेरे हाथ जोड़ो, जेब में से कमाई करके लाया था 50,000 रुपए, ये रख ले, किसी से मत कहना, तेरे पाँव पड़ो तो किसी से मत कहना। इतने में पत्नी रोती हुई चले जा मेरे घर से। उसने बंदूक जेब में रखी, चुपचाप अपने घर चले गया। पत्नी ने अपने पति से कहा उठ जा, उठ जा, उठा। इसीलिए हमारे नियम में पंडित जी से पंडिताइन बहुत तेज होती है। अब लोग हमसे कहते गुरुजी तुम्हारी पंडिताइन, तो हम कहे आके देखो, तुम भी पधारो। जानना, अब तारकासुर जैसा असुर अगर भोजन करने बुला है, तारकासुर जैसा असुर अगर किसी को भोजन करने बुलाएगा तो कोई आएगा क्या? जरा बोलो तो जम के रिकोटा वालों, कोई पहुंचेगा? तारकासुर जैसा असुर अगर भोजन करने बुलाए तो कौन आए? ये तो बुलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि कितने प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, स्नेह से बुलाया जाए तो आए। अब तारकासुर अपनी माता के कहने पर, बारंगी के कहने पर के ब्राह्मण बुला भोजन कर, अब जिसको निमंत्रण दे वो गायब हो जाए भोजन करने। तारकासुर क्या कौन आए? ना संत, ना साधु, ना गुरुजन, कोई ब्राह्मण जन, कोई भोजन करने नहीं। कौन भोजन करे? अब तारकासुर करे तो करे क्या? और पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त भोजन कराना जरूरी है। अपने पिता बजरंगासुर के लिए भोजन कराना जरूरी है और उसको पितृलोक में स्थान दिलाना जरूरी है। तो करे क्या? कोई भोजन करने आए? महाराज बड़ा कठिन। शिव महापुराण की कथा में अपन सुनेंगे, बजरंगासुर के उस भोजन का क्रम भी श्रवण करेंगे। इधर चरित्र आता है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी जैसे
जल में डूब कर मर जाता है तो उसकी गति नहीं होती, तो उसकी पत्नी चंचुला देवी कथा श्रवण कर अपने पति को मोक्ष प्रदान कर देती है। आसन लगाकर दिल से सुनना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। दादी कैसे जाए, शरीर का कष्ट था, जाना आना बड़ा मुश्किल था, खाना तो बहुत पहले से छूट गया था कि खाना भी नहीं खा सकती थी गठान के कारण। बेटी शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाकर कटोरी में पानी झेलकर अपने लाकर देती। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जिस गठान का ऑपरेशन 10 दिन के अंदर होना था, मैंने बाबा से कहा बाबा ज़्यादा दिन नहीं है हमारे पास में, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि गठान गल जाए। जिसका ऑपरेशन 10 दिन के अंदर होना था, बाबा की कृपा से शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीकर 10 दिन के अंदर गठान गल गई गुरुदेव, और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व। ठीक हो जी, हाथ हिला दो एक बार वापिस। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं यशोदा राठौर, निवासी भेस रोड गढ़, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, बस तुम समझ जाना, बाकी के तो चैनल वाले सब समझ जाएंगे, ठीक है। मैं यशोदा राठौर, निवासी भेस रोड गढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। एक तो पंडाल भी तो इतने सारे लगे हैं, अभी तक कथा में 3 पंडाल लगते थे, यहाँ तो 8-10 लगा मारे तुम लोगों ने, बहुत सारे हो, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं यशोदा राठौड़, निवासी भैंस रोडगढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मोबाइल नंबर ये है। जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव 3 साल से मेरे दाहिने पैर की नस ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ये पाँव ब्लॉक होते चले जाएगा। नसें काम करना बंद करती जा रही थी। एक बीमारी के अंतर्गत शरीर से चलना बंद हो गया था। गुरुदेव सारी दवाइयाँ कराई, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया, पर आराम नहीं मिला। तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खिलाओ। हमने वो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना प्रारंभ करी, और बाबा की कृपा से, आप कहते हो ना गुरुजी, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम उनको लेकर अगस्त के महीने में दतिया की कथा में पहुंच गए। दतिया की कथा में हमने 3 दिन कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि बस पाँव से चलना प्रारंभ कर दें। इनके शरीर की नसें ब्लॉक हो गई हैं, डॉक्टर के हिसाब से ये चल नहीं पाएंगे। हमने बाबा से प्रार्थना करी। दतिया से 3 दिन बाबा को झोली पसार कर नमन कर कर वापिस आए, और बाबा की, आप कहते हो गुरुजी 3 महीने में बाबा सुनता है, 2 महीने के अंदर चलना प्रारंभ कर दिया और नसें खुल गई। डॉक्टर के हिसाब से ये अब ठीक है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभो शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी कर रहा, धन लेकर शिवजी के मंदिर में चला। अच्छा करो चाहे बुरा करो, पर भगवान का मंदिर कभी मत छोड़ो, भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ो। अगर आप भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ोगे तो भगवान भी तुम्हारा हाथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ने वाला है, ये निश्चित। शिक्षा और परीक्षा ये दोनों अलग अलग है। ये कोटा की जो नगरी है, ये तो वैसे भी एजुकेशन में, विद्या में, पढ़ाई में आगे रही है। यहाँ पर पूरी दुनिया के बच्चे कोटा में
कोचिंग करने के लिए आते हैं, यहाँ शिक्षा का केंद्र बिंदु है। मेरा एक निवेदन इस शिक्षा विद्याध्ययन करने वालों के लिए भी, शिक्षा और परीक्षा दोनों अलग अलग पहलू हैं। अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। आप जितनी अच्छी कोचिंग कर रहे हो, जितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। शिक्षा सफलता देती है और परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू ये हमको नीचे गिरना नहीं सिखाते। ये परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू ये हमें बल प्रदान करते हैं कि तुम्हें दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता कैसी होना चाहिए। शिक्षा सफलता देती है, परीक्षा बल देती है। पर ना जाने क्यों कोटा के विद्या केंद्र को, कोटा के शिक्षा केंद्र को, कोटा की एजुकेशन को ना जाने क्यों लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई, ना जाने लोग क्यों बदनाम कर कर कोटा से शिक्षा के केंद्र को फिर धीरे धीरे दबाना चाहते हैं। मेरा निवेदन बच्चों से, विद्या अध्ययन करने वालों से, पढ़ाई करने वालों से कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, तुम्हारे माता पिता ने ये नहीं कहा कि वापिस लौट कर आएगा और अच्छे से टेस्ट देकर आएगा। नहीं, अगर तू अच्छे से पढ़ेगा नहीं, अच्छे से विद्या अध्ययन नहीं करेगा, तेरा अगर कंपनी में नहीं होगा, तू अच्छी एजुकेशन धारण नहीं करेगा, तो माता पिता ने ये नहीं कहा कि तू लौट कर मत आना। माता पिता ने ये कभी नहीं कहा कि तू वापिस मत आना। माता पिता कहते हैं पढ़ने के लिए जा रहे हो, विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, चिंता मत करना, दिल से पढ़ाई करना, दिल से पढ़ाई कर कर दिल से इंटरव्यू देना, दिल से टेस्ट देना, दिल से परीक्षा देना। पास हो गए कोई बात नहीं, असफल भी हो गए कोई बात नहीं, तुम्हारे माता और पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। तुम्हारे माता पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ये महादेव का जो घर होता है, महादेव का जो मंदिर होता है, महादेव का जो शिवालय होता है, भगवान शंकर का जो देवालय होता है, ये होता क्या है? मेरे महादेव हैं कौन? जगत के पिता। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ब्रह्मा और विष्णु जी ने मिलकर मंथन करा। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछ लिया था भगवान नारायण से, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता हैं कौन? तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, शंकर मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं। ये भगवान विष्णु के मुख से निकल गया तो ब्रह्मा जी को तो हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ठाका लगाकर हंसने लगे। भगवान शंकर तुम्हारे पिता, वो शंकर जो शमशान में निवास करते हैं, वो शंकर जिनके गले में सर्प पड़े रहते हैं, वो शंकर जो खुले में रहते हैं, वो शंकर जिनका कोई घर भी नहीं है, वो शंकर जो भस्मी लपेटते हैं, वो तुम्हारे पिता है? वो तुम्हारे पिता है? भगवान नारायण ने कहा हाँ, वो मेरे पिता हैं। देव अधिदेव महादेव मेरे पिता हैं, ये मुझे गर्व है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा इसमें गर्व की कौन सी बात है? तो भगवान विष्णु ने कहा पिता होता ही ऐसा है। एक पिता को देखना, पुरानी शर्ट पहन लेगा, पुरानी पैंट पहन लेगा, बनियान अंदर से फट रही होती है और बच्चे को जीन्स और टी शर्ट पहनाकर स्कूल भेज देता है। पिता में और बच्चे में अंतर है।
भगवान नारायण करें, भगवान शंकर मेरे पिता हैं। भगवान ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, ठाका लगाकर हंसे कि शंकर जी जो भस्म लपेटते हैं, शंकर जी जो सांपों की माला धारण करते हैं, शंकर जी जो शमशान में निवास करते हैं, शंकर जी जो खुले में निवास करते हैं, शंकर जी जिनका कोई घर नहीं है, शंकर जी जो गंगा की धार जिनके मस्तक पर चलती रहती है, शंकर जी जो भांग धतूरे के स्मरण करते हैं, शंकर जी जो भस्म में रमे रहते हैं, शंकर जी जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, वो आपके पिता हैं। भगवान विष्णु कहते हैं पिता होता ही ऐसा है, दुनिया के लोगों को करोड़ों की जायदाद दे देता है और खुद वीराने में जाकर बैठ जाता है, वो पिता होता है, वो शंकर है, वो देवाधिदेव महादेव है, वो शिव है, ओघड़ी है, शंकर है। दुनिया को सुख देता है, स्वयं वीराने में रहता है। आप इतने आए हो लाखों की संख्या में, यहां से जाते समय अगर कोई गिनती कर सके तो करना। कथा के पहले दिन आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है माननीय विधायक महोदय जी की भी और ओम बिरला जी की भी। दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है कि बैठोगे कहां, तेरा क्या होगा कालिया। चिंता व्याप है तो कहां कहां बैठोगे, कहां, जरा विचार करिए किस जगह पर विराजोगे। और जितने तुम अंदर भरे हो ना इस ग्राउंड में, उससे आधे बाहर पेड़ों के नीचे रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां जहां आवाज जा रही है लोगों के पास, जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां आधे वहां भी हैं, गाड़ियों के पास, ग्राउंड के पास। आप आए जरूर हो, बाबा की शरण में आए हो, शंकर की कथा सुनने आए हो, पितृ पक्ष में 5 दिन देव पितर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो। आप आए जरूर हो, पर इतना स्मरण करना, इतना ध्यान रखना कि तुम अकेले नहीं आए हो, कथा सुनने के लिए तुम अकेले नहीं पहुंचे हो। पितृ पक्ष में पितरों के देवता आर्यमा अपने घर के पितरों को पृथ्वी पर भेजते हैं। जब हम शिव महापुराण की कथा सुनने जाते हैं तो हमारे घर के अपनी दरवाजे की देहली के पितर भी कथा सुनने के लिए पंडाल में आते हैं, वो भी कथा सुनने। आज आपको और हमको कोटा की धरा पर अपने आप को गौरवान्वित होना चाहिए। अभी तक हम पंडालों में कथा सुनते थे तो हम खुद सुनते थे, पर आज हम अपने घर के दरवाजे से निकलकर कथा के पंडाल तक पहुंचे हैं तो हम अकेले नहीं जा रहे। हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को, हमारे आहूतों को, हमारे वासुकों को हम लेकर जा रहे हैं, जो कि कथा तुमने नहीं कहा कि तुम चलो, फिर भी वो कथा सुनने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आए, कथा श्रवण पहुंचे हैं। देवराज चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर गया, मंदिर से बाहर निकला, मंदिर में बार बार लोग चिल्लाकर कह रहे थे हर हर महादेव। तो देवराज को गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, देवराज का मन चिढ़ रहा था। कई लोग ऐसे हैं जिनको सनातन धर्म अच्छा लगता है, उनको कोटा में शिव महापुराण अच्छी लगेगी। जिनको सनातन धर्म से नफरत है, उनको शिव पुराण में भी कहीं ना कहीं ऐब नजर आए। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जिनको सनातन धर्म से प्रेम नहीं, जिनको सनातन धर्म की श्रेष्ठता नहीं, जो नहीं जान पाते कि सालासर में हनुमान विराजते हैं, जो नहीं जान पाते खाटू श्याम में मेरा श्याम विराजता है, जो नहीं जानते मथुराधीश में द्वारकाधीश विराजता है, जो नहीं जानते कि सुंदर रुणिचा की भूमि में भगवान स्वयं रामदेव वाला रामदेव बाबा विराजता है, जो नहीं जानते कि इस मेहंदीपुर की भूमि में मेहंदीपुर का बालाजी विराजता है। सारी दुनिया का
लोग कहते हैं शिक्षा का केंद्र बिंदु कोटा है, राजस्थान है। हम कहते हैं पूरी दुनिया के पूर्वजों, पितरों और उनके पूर्वजों का केंद्र बिंदु भी राजस्थान ही है। केंद्र बिंदु ये एक शब्द नहीं बोलते, कोई पानी की टंकी दान कर देता है तो वहां लिखा रहता है भामाशाह। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो रे कोटा वालों, सही है। हमने तो सुना था कोटा वाले बोलते बहुत हैं, पर तुम लोग तो ऐसे चुप होके बैठे हो कि जवाब भी नहीं दे रहे हो। राम जी है तो तुम जो पूछा जाए तब बोलो है, बाकी के टाइम तो चुप रहो तो अच्छा है हो? तो लोग लिखते थे, कोई ने पानी की टंकी दान करी तो के भामासा, कोई ने साइकिल दान करी तो के भामासा। भामासा का मतलब मालूम है तुम लोगों को? कौन था भामासा? महाराणा प्रताप जब जंगल में चले गए, सारी सत्ता जब विधर्मियों ने ले ली, तब एक राजस्थान का ऐसा सेठ जिसका नाम था भामाशाह, उसने महाराणा प्रताप के पास में जाकर कहा, मेरी विरासत की सारी जायदाद तेरी है, पर इन मुगलों को मारकर फिर सत्ता स्थापित कर। वो भामाशाह ने अपनी सत्ता, अपनी विरासत, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपना धन, अपनी दौलत, अपनी संपदा सब दे दी महाराणा प्रताप को, संभाल, और फिर वापिस सनातन धर्म की स्थापना कर। वापिस जरा विचार करना जरा, उन्होंने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी थी, तुम अगर कहीं का आ जाए तो अपनी बैठने की जगह नहीं दो। अगर कहीं का आ भी जाए ना और बाजू में आकर के जी जी थोड़ा सा खसक जाना, जी जी ए प्लीज थोड़ा सा खसकना, नहीं खसक। अब बैठी थी तीसरी में और फैल गई, ले नहीं हट। तो उसने भी जाते जाते, अब इतने में तो इसको क्या बोलिए, अब शिव पुराण तो धरी रह गई, महाभारत चालू हो गई। अब कहाँ गए? अरे भाई शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। देवराज गलत है, पर शंकर जी के चरणों में पहुंच गया। कैसे हो आप शंकर के द्वार जाओ, कितना भी गलत काम करा हो तो भी शंकर के द्वार जाओ। दुनिया के लोग हंसे तो भी शंकर के द्वार जाओ। जल चढ़ाने जाओ तो लोग ताना दे तो भी शंकर के दरवाजे जाओ। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के, कुछ भी हो, अपने को भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। मीराबाई तुम्हारे ही मोहल्ले की थी, बोलो सही है? कितना कहा, साथ की सहेलियां मोहे उंगली उठावे, गांव का लोग मने बावरी बतावे, और हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, ओ मीरा बनी रे। लोग ताना दिए, गाली दी, अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा बोला, पर मीराबाई के मुख से कभी कोई शब्द नहीं निकला। मीराबाई जानती थी इनसे मुख मिलाऊंगी, उतनी देर प्रभु का गुणगान गाऊंगी तो उस परमात्मा के करीब चली जाऊंगी। इनसे मुख मिलाऊंगी, उससे अच्छा उसका भजन करो।
इसीलिए आप लोगों से भी कहा की बात कहें, बाबा से प्रार्थना करें, बाबा कोटा नगर के इस पावन कथा पंडाल में बैठकर आपसे प्रार्थना भाव से करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, जैसी जगह मिले वैसे बैठ जाओ और दिल से प्रार्थना करना सब। और जो लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, वो आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, बड़े प्रेम से बाबा से प्रार्थना करिए। जिसको आता है साथ में बड़े भाव से धीरे धीरे आराम से बोलिए, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है महाराज। देवराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच गया। जब चिल्ला रहे थे हर हर महादेव तो देवराज को ठीक नहीं लगा और वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचा। जब वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गया, उसके प्राण छूटे, उसके प्राण समाप्त हुए। प्राण छूटते से यम के दूत उसको बंदी बनाने के लिए आए। जब यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए तो उसी समय पर भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर देवराज को लेने के लिए आए। देखिए, भगवान शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए यम के दूत नहीं आते। शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद नहीं आते। शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए शंकर भगवान के गण नहीं आते। शिव की आराधना करने वालों को लेने के लिए स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आता है। स्वयं शिव। स्वयं मेरा शंकर आता, स्वयं। शंभु। हम हमारी कथा में हमेशा कहते हैं, आप लोगों से निवेदन, कथा सुनने के लिए आए हो तो कथा का लाभ लीजिएगा।
टाइम पास करने के लिए तो किसी दूसरे महाराज को भी बुला सकते हो जो तुम्हारा समय बर्बाद करे और समय निकाले। आपसे निवेदन पहले भी करा है, अपने घर से 2 पानी की बोतल लेकर चलो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो, जम के बोलो जरा। बोलते हैं ना? 2 पानी की बोतल लेकर चलो, छाता साथ में लेकर चलो, कुछ खाने का सामान लेकर चलो दूसरे को खिलाने के लिए। पर कथा ना छूटे। तुम्हारे पास में भी अगर कोई पानी बांट रहा हो तो उसके हाथ जोड़ लो कि मेरे को 2.5 घंटे की कथा सुन लेने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। पर निवेदन थोड़ा कथा पर ध्यान। बहुत